गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चिल्ड्रन एट वर्क, जो कि हमारे सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर है, इसका थर्ड एंड फाइनल पार्ट। तो अभी तक हमने देखा कि वैल्यू नाम का एक लड़का है जो अपने घर से भाग निकला है क्योंकि उसके पिताजी उसको मारते हैं, उसके पैसे छीन लेते हैं और सारा पैसा ड्रिंक्स में यानी शराब में खर्च कर देते हैं। बिना टिकट के वो अपने गांव से भाग निकलता है और चेन्नई सेंट्रल पे उतर करके उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जो कि अपने बैग में, अपने बोरे में प्लास्टिक कप्स और वेस्ट मटेरियल्स भर रही है। वो उसके पीछे निकल पड़ता है क्योंकि उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ। वो उसके पीछे चलता है। रास्ते में उसको कुछ साइन बोर्ड्स मिलते हैं जिसको वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन सेंट्रल जेल जो कि तमिल में लिखा हुआ उसको पढ़ सकता है। इट मीन्स ही कैन रीड तमिल बट कैन नॉट रीड इंग्लिश। फाइनली अब जया और वेलू एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ समय तक और बिता सकता हूँ जब तक कि मुझे कुछ काम नहीं मिल जाता। वो कहती है ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं अभी घर ही जा रही हूँ। आगे देखते हैं। जया एंड वेलू वॉक्ड along the road for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water। अब जया और वेलू दोनों सड़क के किनारे किनारे करीब आधे घंटे तक चलते हैं। जब तक चल रहे हैं जब तक सामने एक छोटा सा पुल नहीं आ जाता है, पुल या पुलिया आप कह सकते हैं, जिसके नीचे से एक गंदी नाली का पानी बह रहा है। ट्रिकल मीन्स पानी की पतली सी धारा। वी आर इन टापिंग ट्रिप्लिकेन नाउ। वो कहती है कि अब हम लोग ट्रिप्लिकेन में पहुंच चुके हैं। देखो दैट इज़ बकिंगम कैनल। ये देखो ये है बकिंगम कैनल, जया कहती है। वेलू स्टेयर्ड, दिस वॉज अ कैनल। वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है, घूर कर देखता, बोलता है ये कोई कैनल, ये कोई नहर है। नियर सम puddles of water was a row of strangest hut he had ever seen। और उस पानी के किनारे किनारे कुछ अजीब तरीके के हट्स बने हुए थे, झोपड़ियाँ बनी हुई थी, जो वेलू ने आज तक कभी नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? बिकॉज दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, मेटल शीट्स, टायर, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक। क्योंकि ये जो चीज़ें बनी हुई थी ये जो कुछ भी मिल गया उनसे बनी हुई थी। जैसे कहीं टीन का कोई शीट मिल गया, टायर वगैरह मिल गया, थोड़ी ईंट है, थोड़ा मिट्टी है, थोड़ा प्लास्टिक है, थोड़ा वुड है, मतलब जो कुछ भी मिल गया उससे बस रहने के लिए एक आसरा बना लिया गया। आपने देखा होगा बहुत गरीबी के एरिया में कि वहाँ उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि उनके पास ईंटें का ही मकान हो, प्लास्टर लगा हो, उनको जो मिल जाता है उससे अपना वो काम चला लेते हैं। दे स्टूड क्रूकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। बड़े टेढ़े मेढ़े से वो खड़े हैं और ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी पल गिर सकते हैं। क्रूक मीन्स क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा या टेढ़ा इसको कह सकते हैं। तो वो जो हट वगैरह बने हुए हैं वो बहुत टेढ़े मेढ़े से बने हुए हैं, जैसे तैसे खड़े हैं और किसी भी पल गिर जाने का आशंका है। इज दिस वेयर यू लिव? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज सेड वेल्यू। वेल्यू से पूछता है यहाँ तुम रहती हो? ये घर तो बड़े अजीब हैं। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गाँव में तो जो घर बनते हैं वो मिट्टी से और पाम के पत्तों से बनते हैं। जया वेंट अराउंड वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। जया एक घर के पास पहुंचती है और वहाँ पे अपने पीठ पे टंगे हुए, अपने कंधे पे टंगे हुए बोरे को रख देती है। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। और वहाँ से एक खाली बोरा उठाती है। लेट्स गो। और कहती है आओ चलें। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शोक। अब वो वेलू की तरफ मुड़ती है और उसको एक हल्का सा झटका देती है। शो मीन्स क्या होता है? कोहनी से झटका देना। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी। वो उसको कहती है कि चलो कम से कम मेरी थोड़ी मदद करो, इसको पहन लो और चलो मेरे साथ। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। वो उसकी तरफ एक पुराने जूतों की जोड़ी फेंक देती है जिसमें लेसेस नहीं है। लेस क्या होता है? जूते बांधने के फीते। उसमें लेसेस नहीं हैं और उसके तरफ एक बोरा और एक डंडा उसके हाथ में पकड़ा देती है। वेल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड। What work did she want him to do with these things?
वैल्यू कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस बोरे से, इस डंडे से काम क्या करना है मुझे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। उसने आज तक जो काम किया था वो बस इतना ही था कि अपने लैंडलॉर्ड के फार्म में जाकर के घास पात निकालना, घास पतवार जो होती है उसको निकालना और गाय चराना, बस इतना ही काम उसने आज तक किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। वो जया से पूछता है क्या शहर में भी कोई खेत वगैरह है। शी लाफ्ड एंड थम्ब्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। वो हंस पड़ती है और ज़मीन पे अपनी लकड़ी को पटकते हुए कहती है फार्म्स, यहाँ तो कोई फार्म्स नहीं है क्योंकि यहाँ फार्मर ही नहीं है। और हम लोग क्या हैं, हम लोग रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स बोले तो कूड़े बीनने वाले, रैग पिकर्स। अब वैल्यू थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। वो कहती है देखो मेरे बोरे के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वैल्यू। वैल्यू पूछता है जमा किए हैं कहाँ से। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स। वो कहती है ये कूड़े के ढेर से, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वैल्यू ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लोग कूड़ा भी इकट्ठा करेंगे। आई ब्लॉकहेड, उसने कहा। जया कहती है ओ मंद बुद्धि, इट इज़ नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, वी सेल देम टू जाम बाजार जग्गू। वो कहती नहीं नहीं, कूड़ा नहीं बीनते हम क्या उठाते हैं, सिर्फ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की चीज़ें, और इसको हम बेच देते हैं कहाँ, जाम बाजार जग्गू को। When was puzzled, he had heard of people throwing away rubbish, but why should anyone want to buy rubbish? वेलू पजल्ड हो जाता है क्योंकि लोगों को कूड़ा फेंकते हुए तो सुना था, देखा था, लेकिन कोई कूड़ा खरीदेगा क्यों। हुई जाम बाजार जग्गू, और ये जाम बाजार जग्गू कौन है। वाई ही बाइंग ऑल दिस, और जो भी है वो इन चीज़ों को खरीदता क्यों है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। अब जया उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ दिखावे के लिए खरीदता है। नहीं, वो उसको इनको फैक्ट्री में बेचता है, और चलो मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है तुम्हारी तरह। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा है। ही हैडेंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, क्योंकि वो अपने घर से इसलिए नहीं भाग कर आया था कि वो इस जगह पे आकर के कूड़ेदान में अपने आप को पाए। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने उसको अपनी लकड़ी से पोंछ दिया। लुक हियर, शी शाउटेड, बोला ए इधर देखो, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। वो उससे कहती है सुनो, अगर हम जहाँ जा रहे हैं अगर हमसे पहले कोई दूसरा पहुँच गया तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ वो उठा ले जाएगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, वो कहती है यहाँ पे खड़े होके स्टाइल मत मारो मेरे बड़े से हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और बताओ आज तुम्हें खाना किसने खिलाया। वैल्यू स्क्रैचेस हेड एंड साइड, वैल्यू अपना सर खुजाता है और एक लंबी सांस लेता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, और कहता है चलो ठीक है ये काम कर लेते हैं जब तक कि कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता। यहाँ पे ये स्टोरी तो फिनिश होती है, पर हम सबके लिए एक क्वेश्चन ये छोड़ जाती है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रियलिटी को नहीं जानते। उनको लगता है कि यहाँ से दिल्ली मुंबई चले जाना है, बढ़िया जॉब मिलेगी, फिल्म में एक्टिंग करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जो दुनिया सपनों में दिखाई देती है, जो लोगों के द्वारा बताई जाती है, ऐसी दुनिया नहीं है। यहाँ वैल्यू भी घर से निकला था कुछ बड़ा बनने के लिए कि मैं जाऊँगा बहुत पैसे कमाऊँगा, पर आप देख सकते हैं उसका अंत कहाँ हो रहा है, वो एक कचरा बीनने वाले में कन्वर्ट हो गया। अभी ये तो सिर्फ कचरा बीनने वाली बात है, अगर ये वैल्यू कहीं किसी गलत हाथ में लग जाए तो शायद कचरे बीनने की जगह पे इसके ऑर्गन्स भी निकाल लिए जाए, इससे भीख मंगवाया जाए, और ना जाने पता नहीं कैसे कैसे काम करवाए जाए। सो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नहीं देखी है। सो
इन चीज़ों को जाने बिना कोई भी बड़ा कदम उठाना नहीं चाहिए। ये इस स्टोरी से हमें एक मोरल मिलता है, क्योंकि वैल्यू ने अपने आप से बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सलाह के एक बड़ा कदम उठाया और आज अब वो फंस चुका है और बन गया है क्या, एक रैग पिकर, कचरा बीनने वाला। क्या पता आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होता है, शायद अब वो कभी लौटकर अपने घर भी ना जा पाए, क्योंकि अब उसके पास ना कभी इतने पैसे हो पाएंगे कि वो वापस अपने घर जाए, ना वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो आगे कोई बढ़िया नौकरी कर सके। सो कुछ भी बड़ा करने के पहले बहुत बार सोचना ज़रूरी है। तो यहाँ हम अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं और इन क्वेश्चन आंसर्स को अभी थोड़ी देर में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने नोटबुक में लिखिएगा और तैयार रखिएगा। टिल देन रीड द नेक्स्ट चैप्टर एंड वी विल मीट यू टुमारो। टिल देन गुड बाय।